अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी स्पीक्स। मैं हूं आपका होस्ट जीशान हैदर। नाजरीन, कल इलेक्शन से रिलेटेड एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए लगाया गया, जिस पे उनका इस्तदा करने वाला, जो कि इस इलेक्शन को मुस्तरद करने वाली इस्तदा सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर हुई थी, वो बंदा ही गैर हाजिर रहा। नाजरीन, आपको बताते चलें वो कौन था। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली खान साहब थे, जो कि उस केस की समाअत पे हाजिर नहीं हुए, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके वकील से पूछा कि वो क्यों नहीं आए। तो उनके वकील ने कहा कि 13 फरवरी को ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब ये पटिशन वापस लेने के लिए इस्तदा कर चुके हैं, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब बरहम हुए कि क्या ये लोग अपने आप को मशहूर करने के लिए करते हैं कि पहले पटिशन दायर करते हैं फिर उसको वापस लेने के लिए इस्तदा करते हैं। ऐसा नहीं होगा, उनसे रब्ता करें, उनको बुलवाएं और इस केस को आगे चलाएंगे। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी खबर थी पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन से रिलेटेड। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और पीटीआई के कारकुनों के लिए बहुत खुशखबरी बहुत बड़ी के पीटीआई के बानी इमरान खान साहब ने अपने आज़ाद उम्मीदवार, जो कि हमायत याफ्ता थे जीते हुए, उनको सुन्नी उलमा इत्तेहाद कौंसिल में जाने का हुक्म दे दिया, जिसके साथ ही आज़ाद उम्मीदवार अपने अपने हलफनामे जमा करवा के शामिल हो रहे हैं। वफाक में और पंजाब में सुन्नी उलमा कौंसिल के साथ शामिल हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो पार्टी वफाक में सीट जीत चुकी हो वो सूबे में भी दूसरे उम्मीदवार उसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह नाजरीन, अकलियत की सीटें और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पार्टी के मैंडेट के मुताबिक उस तनासब के हिसाब से आज़ाद उम्मीदवारों की जो सीटें हैं उनको मखसूस नशिस्तें और अकलियत की नशिस्तें और ख़वातीन की नशिस्तें भी मिलेंगी, जो एक बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। नाजरीन, आपको बताते चलें कि नून लीग के बेल्ट पेपर जेली छप रहे थे शालमी लाहौर में, जिस पे छापा मारा राय आसफ नज़ीर खरल, जो एक बड़े सहाफ़ी हैं हम न्यूज़ के, उन्होंने, और साथ में मियाँ इमरान अरशद साहब, जो कि एक सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, लाहौर रंग से वो पहले रिपोर्टिंग करते रहे हैं। उन्होंने और देखा कि वहाँ पे मनसेरा के हल्के के जो नवाज शरीफ साहब सीट हारे हैं और मरियम नवाज शरीफ के लाहौर वाले बेल्ट पेपर और नवाज शरीफ साहब के लाहौर वाली सीट के बेल्ट पेपर छप रहे थे। कुछ दिन पहले की बात है, जिसको मीडिया पे छुपाया गया, वाज़ा नहीं किया गया। इस बात पे राय आसफ नज़ीर खरल का ये कहना था कि कोई भी इदारा या अदालत अगर इसकी तहकीक करना चाहती है तो मैं हाज़िर हूँ हर तरह की गवाही देने के लिए, हर जगह पे पेश होने के लिए। इसके रद्द-ए-अमल में नून लीग ने बहुत बड़ा इकदाम उठाया और उन्होंने उस्मा बुखारी के रास्ते से, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की रहनुमा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम मनसेरा से लाहौर क्यों ये बेल्ट पेपर छपाई करवाएंगे और खुल्लम खुल्ला दरवाजे खोल के, और जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे काम करने वाले लोग अपने घरों को चले जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी हुई है मनसेरा वाली सीट पे। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है पीटीआई का और मीडिया का हमारे खिलाफ। नाजरीन, आपको बताते चलें कि एक ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें फिर फजल रहमान साहब अपनी सीट से हाथ धो बैठे। आपको बताते चलें कि टांग के हलका में 6 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन रहता था, जिसमें दावर कुंडी साहब और असद महमूद खान मुफ्ती फजल रहमान साहब के बेटे इलेक्शन लड़ रहे थे और असद महमूद खान साहब वो सीट हार चुके हैं और पीटीआई के हमायत याफ्ता दावर कुंडी साहब ये सीट जीत गए हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि फजल रहमान ने इस इलेक्शन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ये भी नजरिए में आया और देखने में आया कि 13-13, 15-15 हज़ार में एक एक वोट खरीदा गया और दावर कुंडी साहब के पास तो इतनी इस्तात नहीं है कि वोट खरीद सकें। बाकी बात आप समझ गए। नाजरीन, टाक में ही एक और इलेक्शन होने जा रहा है, जहां पे आसफ अली खान, जो कि भांजे हैं अली मीन गंडापुर के, और उम्मीद करते हैं कि वही उम्मीदवार दोबारा, जो कि हारे हैं दावर कुंडी साहब से, असद महमूद खान साहब, इस कौमी असम्बली की सीट पे भी लड़ेंगे जो अली मीन गंडापुर साहब ने छोड़ी है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और नाजरीन, इस
सूरत हाल से भी आपको आगाह करते चलें कि इलेक्शन गुजरे हुए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी वफाकी काबीना बनाने के काबिल ना हुआ और ना ही बनाना चाहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के मुज़ाकरात आपस में अभी भी जारी हैं, लेकिन दोनों पार्टियां कोई भी बड़ा फैसला नहीं कर सकी। नाजरीन, जिस तरह पीडीएम में सब ने मजे लूटे, अब पीछे हट रहे हैं जब वजन पड़ेगा हुकूमत पर। एक आलमी इंटरनेशनल इदारा है फिंच, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो इलेक्शन की ज़्यादा धांधली हुई है, उसके बावजूद भी पीटीआई के जो मकबूलियत है वो ज़्यादा है, उनको मैंडेट देना चाहिए। उनका कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आईएमएफ के साथ जो अगला मुआहदा होने जा रहा है वो नाकामी की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब की सबसे बड़ी मकबूलियत है उनकी जमात की, उनके उम्मीदवारों की, और लोग उनको पसंद करते हैं, तो उनको साइड लगाने की कोशिश की गई है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी, इन लोगों को कुछ नहीं जाएगा। और पाकिस्तान की जो अभी सूरत हाल चल रही है, इसको अशद ज़रूरत है जल्द अज जल्द वफाकी काबीना और एक अदद वज़ीर आज़म की, जो कि मुकम्मल हुकूमत बना के और इस माशी बहरान से निकलने की कोशिश कर सके। नाजरीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और फॉलो करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन और नज़रिए और तज्जिए आप तक पहुँचाते रहें। वस्सलाम।